अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको पता है इंटरलिंक नेटवर्क का जो टोकन है वो ITLG टोकन है जिसको आप माइन कर रहे हो और इसकी लिस्टिंग बहुत जल्द होने वाली है 2025 के एंड में। अब इसका व्हाइट पेपर आता है और व्हाइट पेपर में कुछ चीजें बताई गई हैं जिससे काफी सारी कंफ्यूजन हो गई है, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको क्लियरली बताऊं। अब जो टोकन आप माइन कर रहे हो ना, इस टोकन का नाम है ITLG। माइनिंग करके आपको ये वाला टोकन मिलता है, ठीक है। माइनिंग करने से ITLG का टोकन आपको मिलता है, ठीक। अब लिस्टिंग के टाइम जितने टोकन आपके पास होते हैं, मिसाल के तौर पर अभी आपने माइन किए हैं कोई 10,000 टोकन, तो अब सवाल ये है कि भाई लिस्टिंग के टाइम क्या आपको 10,000 टोकन के जो आपने माइन किए सारे के सारे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक। एक तो ये सवाल है। दूसरा, जो टोकन्स की अनलॉकिंग होगी, मतलब आपको टोकन्स मिलेंगे किस हिसाब से मिलेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक इन लिस्टिंग में इन्होंने एक अच्छी बात इन्होंने हमें बताई है, वो ये बताइए, अक्सर आपने देखा है बहुत सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं ना वो पंप और डंप हो जाते हैं। प्रोजेक्ट्स में पंप होता है या डंप होता है, इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं या उनके टीम के पास सारे टोकन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टोकन्स या तो पंप होते हैं या तो डंप होते हैं। अगर पंप होते हैं तो उसको डंप कराने में उनकी टीम का हाथ होता है, वो सारे टोकन्स जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं वो टोकन्स को सेल कर देती हैं, जिसकी वजह से एकदम प्राइस आगे गिर जाती है। अब इन्होंने 180 मंथ का एक पीरियड बनाया है, वेस्टिंग पीरियड इन्होंने रखा है, जिसमें इन्होंने कहा कि हम टोकन्स को अनलॉक करेंगे। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो आपने माइन किए हैं आपके टोकन 180 महीने के बाद आपको मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब होगा क्या, दो तरह के इसमें ना जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि एक बंदा है, मिसाल के तौर पर अली नाम का एक बंदा है, इसने माइन किए टोकन, इसके पास हजारों में है, मिसाल के तौर पर 85,000 टोकन है अली के पास, ठीक। इसी तरह एक बंदा है आफाक, ठीक है, इसके पास जो टोकन है वो 4,85,000 टोकन है। अब अनलॉक जो पीरियड होगा ना वो इसका होगा, मतलब आफाक को जो टोकन मिलेंगे वो एक साथ 4,85,000 टोकन नहीं मिलेंगे। क्यों? वजह ये है, अगर इसको एक साथ सारे टोकन दिए जाएंगे तो ये टाइम क्या करेगा, सब सेल करेगा और प्राइस धड़ाम से नीचे। अब अली के पास 85,000 टोकन है, आफाक के पास 4,80,000 टोकन है। तो अब मैकेनिज्म क्या होगा टोकन को अनलॉक करने का, वो मैकेनिज्म इन्होंने अपने व्हाइट पेपर में बताया है कि अली को तो उसके सारे टोकन टीजी के टाइम यानी लिस्टिंग के टाइम इसको 85,000 के 85,000 टोकन मिलेंगे। मतलब आपके पास हजारों में टोकन है तो आपको लिस्टिंग के टाइम सारे टोकन आपको मिलेंगे। अगर आफाक के पास 4,85,000, मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट उसके पास है टोकन की ITLG के, उसके पास ज्यादा टोकन है, तो इस आफाक को जो है ना वो टोकन एक साथ सारे नहीं मिलेंगे, उसको पार्ट्स में मिलेंगे, ठीक है। उसको डिवाइडेड होकर पार्ट्स में टोकन मिलेंगे ताकि टोकन की वैल्यू जो है वो एकदम से नीचे गिर ना सके। एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये बताया गया है। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर आप माइन करते हो आपके पास कुछ टोकन है, हजारों में टोकन है, तो आपको सारे टोकन नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जिन अक्सर आप देखते हो ना कि जो टीम होती है उसके पास सबसे ज्यादा टोकन होते हैं, तो टीम को जो टोकन होंगे या इनके पार्टनर्स जो होंगे उनको जो टोकन होंगे वो एक साथ सारे के सारे नहीं मिलेंगे। तो ये चीज जहन में रखें। ये कंफ्यूजन अगर आपके पास है तो ये इस वीडियो से क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपके पास हजारों में टोकन है तो आपको तो मिल जाएंगे, अगर उनकी टीम के पास लाखों में टोकन है तो उसको जो टोकन होंगे वो पार्ट्स में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ गई होंगी।